नाम था पिपरौला। चारों तरफ सरसों के पीले खेत, कच्ची पगडंडियां और दूर तक फैला सन्नाटा। दिन में ये गांव जितना शांत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। खासकर वो पुरानी नहर वाली सड़क, जहां शाम ढलते ही कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां एक छलावा घूमता है, कभी बूढ़े की शक्ल में, कभी बच्चे की, और कभी एक रोती हुई औरत की आवाज बनकर। उसका एक ही काम था, रास्ता दिखाने के बहाने लोगों को मौत तक ले जाना। अर्जुन एक किसान था, मजबूत, सीधा सादा और जिद्दी। वो रोज शाम को अपनी फसल देखकर उसी नहर वाले रास्ते से लौटता था। गांव वालों ने मना किया। अर्जुन भैया, रात में उस रास्ते से मत जाया करो, वहां छलावा है। अगर छलावा है तो वो भी इंसान होगा। उस दिन आसमान में चांद नहीं था, काले बादल घिरे थे, अजीब सी गर्मी थी। अर्जुन देर से खेत से चला। रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई है। आवाज एक औरत की थी। अर्जुन रुक गया। थोड़ी दूर एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी दिखी। उसके बाल चेहरे को ढके हुए थे। कौन है? कहाँ हो तुम? मुझे घर तक छोड़ दो। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक उतर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अरे बहन, ऐसे सुनसान में क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। लड़की जैसे ही मुड़ी, वो आगे बढ़ने लगी। इधर आओ, यही रास्ता है। अर्जुन को लग रहा था कि उसे रास्ता पता है। फिर भी वो लड़की के पीछे चलने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, ये तो वो रास्ता है ही नहीं। ये तो सीधा पुरानी कब्रगाह की तरफ जा रहा है। अर्जुन मन में, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मैं तो रोज इसी रास्ते से आता हूँ। माँ। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कराई। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था, हड्डियां दिख रही थी। अब वापस जाने का रास्ता नहीं। जैसे ही वो कब्रों के पास पहुंचे, चारों तरफ सैकड़ों परछाइयां खड़ी थी। इसे भी रख लो, आज एक और आया। अर्जुन के पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे मिट्टी नहीं, दलदल हो। वो चिल्लाया। तभी उसकी बाजू पर बंधा काला धागा जलने लगा, जिसे उसकी माँ ने वर्षों पहले बांधा था। एक तेज रोशनी निकली। लड़की चीखने लगी। नहीं, ये नहीं। लड़की की शक्ल बदलने लगी। अब वो कोई इंसान नहीं। लंबे दांत, टेढ़े पैर, उल्टे पांव, बाल जमीन तक, और आंखें आग जैसी लाल। वो असल में वही था, छलावा। उसने जोर से कहा। तू आज बच गया, लेकिन वापस आया तो तेरी आत्मा मेरी। और वो हवा में घुल गया।
सारी परछाइयां मिट्टी में समा गईं। गांव वालों ने अर्जुन को नहर के पास बेहोश पाया। जब उसे होश आया, उसके पैर पर गहरे नीले निशान थे, उल्टे पैरों के पंजों जैसे। उसने कांपती आवाज में कहा, वो कोई औरत नहीं थी, वो रास्तों का शैतान था, वो छलावा था। उस दिन के बाद वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी अमावस की रात नहर के पास से गुजरोगे तो किसी की आवाज आएगी, आओ मैं रास्ता दिखाती हूँ।